किस्मत कि आपके पाँव हमर नगर में पड़ी, हम तो धन्य हो गए। आपके पाँव के धुर्रा हमर राज्य में पड़ी, हम तो धन्य हो गए, हम कृतकृत्य हो गए। सुंदर राजा है तो गुणानुवाद करत थे विश्वामित्र महाराज के। वही समय राम और लक्ष्मण ने तुम बगीचा में टहलत रहे, जाके विश्वामित्र महाराज के आजू बाजू में खड़े हो जाते सिया राम। राजा जनक महाराज राम ना देखते सिया राम तो देखते रह जाते, एक तक मिलखी नहीं मारे राजा जनक महाराज काबर सिया राम। राजा जनक महाराज ला तो योगी के है ना, पर वो योगी के मन में खलो अनुराग जाग जाते हैं। अतिक सुंदर है राम के मुखड़ा। जब ध्यान टूटते तब विश्वामित्र महाराज पूछते कहे, हे ऋषि श्रेष्ठ ये दोनों कुमार मन को ने कहा के रहुआ का नाम है? तब कथे, हे राजा ये मन लगे हो, ये मन तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज के बेटा, एक नाम राम है और एक नाम लक्ष्मण है। नाम ला सुन के प्रसन्न हो जाते राजा जनक महाराज है तो उनसे राम हाँ गदगद हो जाते हैं। नाम ला सुन के तक गदगद काबर हुई, काबर रहे नहीं गदगद काबर की दशरथ महाराज तो धनुष यज्ञ में न्योता नहीं दे राजा जनक महाराज, पर काबा खुशी मनाते और न्योता काबा नहीं दे सिया राम। चिंतन करे के बात है। एक समय की बात है सिया राम, राजा जनक महाराज ला ब्रह्म हत्या के श्राप लगे रही, गौ हत्या के श्राप लगे रही। राजा दशरथ महाराज का संदेश भेजी इनकी मैं ब्रह्म हत्या के श्राप से ग्रसित हो, मोलो उपाय बताए बर आ जाओ। राजा महाराज है तो पूजा में लीन नहीं आई। एक व्यक्ति ला भेज दिन, एक जिम्मेदार व्यक्ति ला कमंडल में गंगा जल धरा के भेज दिन सिया राम। और किन की मृत गैया के शरीर में जाके छिड़क देवे, जी जही थोकन पिया देवे। आके उसने करी सिया राम, मरे गाय है जिंदा हो गए। तो राजा जनक ला आज वही भोरा हो गए। वो समय मोला अवसान पड़े रही ता अपन नहीं आई, एक साधारण व्यक्ति ला भेज दी, गंगा जल छिड़की मरे गाय जिंदा हो गए। आज घलो न्योता भेजू, अपन बेटा मलनी भेजी, कोई तीसरा भेज दी। अब खेले खेल में कोई धनुष ला उठा दी, काबार वहां के वो नगर के व्यक्ति के हाथ में शक्ति है, मरे गाय ज्यादा तरी। अब खेले खेल में कोई धनुष ला उठा दी, तब मोला मजबूर होके सीता के साथ होकर स्वयंवर करे बर पड़ी। एक से राजा जनक महाराज दशरथ महाराज ने न्योता नहीं दे रही सिया राम। फिर आज दशरथ के बेटा जान के सुंदर चलो चलो भाई हमर विश्राम गृह में, ऐसे कही के सुंदर विश्राम गृह में लेके जावा थे। अबे डर सुनाई ना माता है तो सीता ला सुंदर निर्देश देवा थे, कहा थे कि बेटी सीता जा गौरी पूजा करे के समय हो गए। सुमन वाटिका में माँ गौरी की पूजा करके आ जा, अपन मन के मनोती ला मांग के आ जा। सुंदर गौरी की पूजा करे बार सीता है तो सुमन वाटिका पहुंचा थे। मन में सुंदर भगवान के भजन ल धरे हैं, प्रभु नाम के धर ले खजाना तो लगा आही राम। प्रभु नाम के धर ले खजाना तो लगा आही राम। सीता है तो माँ गौरी के मंदिर में पूजा करे बर जावा थे। सुमन वाटिका में किस्म किस्म के फूल फूले हैं, सुंदर मंद सुगंध पुरवाई चलत है। सखी है तो सुंदर फूल के सुगंध में मदमस्त हो जाते हैं। सखी है तो कथे भाग भैया दीदी भाग भैया, वो अति सुंदर फूल तो मैं जन्म जन्म नहीं देखे रहे या। का लाल का सफेद का पियर हनी बनी के फूल, चंपा चमेली मोगरा केवड़ा गुलाब आनी बनी के फूल है आनी बनी के। सुमन वाटिका काय सिया राम, सुमन मने फूल वाटिका मने बगीचा। ये संसार घलो तो बगीचा के स्वरूप हावे न सिया राम। हवे संसार रूपी बगीचा के किस्म किस्म के फूल कौन हरे, आप और हम आनंदाई हो। अरे फूल बनना है तो चंपा चमेली मोगरा केवड़ा के गुलाब के बनो।
जेकर खांधी लटोर के रोड के पाई में फेंक देते, बिना जरी के जाग जाते, पंडरी पंडरी फूल थे, कुछ काम नहीं आयो कर फूल नहीं बनना है से वही फूल वही सुमन वाटिका में जे डोहड़ू फूल है तो रुकुगले फूल जाते काबर वहाँ राम है तो फूल तोड़े बराबर थे तो डोहड़ू फूल घलो रुकुगले फूल जाते सिया राम राम जैसे फूल ला तोड़त रहते ना ओतकी बेरा सखी है तो राम ला देखते कहते अति सुंदर राजकुमार तो मैं जन्म जन्म नहीं देखे रहे यार ये मन कौन नगर के होई कौन देश के होई इकर का नाम होई सखी है तो देखते रह जाते सीता है तो माँ गौरी के मंदिर में अपन मन के मनोती ल मांगा थे का कहे आए तेरे द्वार माँ गौरी भवानी आए तेरे द्वार माँ गौरी भवानी परो तोर पवरी मधुर रात छाओरा परो तोर पवरी मधुर रात छाओरा राम भजो राम 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 माँ गौरी माँ बघवा के सवारी हो राम महिषावर्धनी वो जोत वाली हो राम बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी हो राम गाइन मैया तोरे वो कहानी हो राम मैया मोरे पार लगा दे हो राम सीता माँ गौरी के पूजा करत है सखिए तो राम न देखे के बाद दौड़त दौड़त मंदिर के डहर जाते और कथे ये दीदी सीता आई सुना था दीदी सुना था ये वाटिका में बड़ा सुंदर का राजकुमार आहे दीदी बड़ सुंदर है यार गजब सुंदर है सखी के गोठ ला सुन के सीता है तौन देवर्षि नारद के बाद ला सुरता करते सियाराम काबर देवर्षि नारद सीता ला हस्त रेखा देखे रखे उस समय के रखे गौरी पूजा करे के समय सुमन वाटिका में जैन कुमार तो मिली वही तोर स्वामी होई वही तोर पति परमेश्वर होई कि रथे देवर्षि नारद वही ला सुरता करके सीता है तौन अपन सखी ला कथे अरे वो सखी वो राजकुमार कहाँ है री महुला तो दिखा दे सीता के मन में घलो राम ला देखे के इच्छा जाहिर होते सियाराम सीता मैया जब सुमन वाटिका में घूमते ना राम ला देखे बर तब ओकर पाँव के पैरी कमर के करधनिया और हाथ के कंगना के सुंदर छुम छन के आवाज आते राम फूल ला तोड़त रथे वो ओकरो मन विचलित हो जाते कहे कि ये बाजत है कौन है काहे सियाराम दाई हो तुमन कतिक सौभाग्यवती हो महतारी हो तुम्हार तीन ठन गहना के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में करे हैं पाँव के पैरी कमर के करधनिया और हाथ के कंगना के वर्णन करे हैं सीता मैया के माध्यम से दाई हो तुम कतिक सौभाग्यवती हो महतारी हो सीता मैया मने मन में राम ला खोजत हो का कहे तोरे दर्शन बिना हो राम ला खोजत है तोरे दर्शन बिना हो मन मोर तरस जाते राम तोरे दर्शन बिना हो मन मोर
तुला देखे भी ना हो और प्रभु राम तरस जा थोड़ा। सीता है तो राम ला खोजत फुलवारी में, राम फूल ला तोड़ा थे दाई दादा हो। एक लता के आड़ में, एक बेला के आड़ में राम ला सीता है तो देखते एक बेला के आड़ में सिया राम। तो सीता जब राम ला देखते ना तो मिलखिनी मारे टक बांध दे सीता मैया। राम घलो सीता देखा थे, सीता घलो राम ला देखा थे सिया राम। जब सीता हर अपन मन में विचार करते कतिक सुंदर है ये राजकुमार कौन है, रहा भला कहीं के भीतर नहीं से देखते, ये संसार ला देखते वो आँखिल बंद करके अंतरात्मा से देखते तब कौन दिखाई देते सिया राम। क्षीर सागर में सोया परमात्मा विष्णु के दर्शन होते। राम कौन है, भगवान विष्णु के अवतार है और सीता माँ लक्ष्मी के अवतार है दाई हो। आज वही बात ला सुरता करके सीता मैया कथे वहा प्रभु अतिक लंबा समय के बाद तुम मोल दर्शन देत हो। शेष सैया में सोए रहा मैं तुम्हारे पांव ला दबावत रहा, आज अतिक दूर अतिक समय के बाद मोल दर्शन देत हो प्रभु। सीता मैया राम ला देखा थे, बेटी मन पर बहुत अच्छा संदेश है सिया राम। कैसे सीता मैया काला देखा थे, जे संसार ला देखते वो आँखिल बंद करके अंतरात्मा से देख के अपन पति के चयन करते। आज हमारे गांव में एक ठन रिवाज हो गए है वो बेटी हो तुम्हारी भैंस मुंडी हो है तेलनी हो जानो में हर काबर गजब दूरिया है 200-250 किलोमीटर के एक पार हमन आए हैं सिया राम। हो हमार गोपलिन जुआ में अभी आजकल ये रिवाज बन गए जैसे बेटी बहू चिन्हे बराते ना सगा लोटा में पानी धर के जाते, चाय देते, नाश्ता देते, पानी देते। अभी हमारे गांव में भाई तुम्हारे गांव में नहीं कहा था, हमारे गांव में बेटी और दमाद होइया है ना तेला 2 मिनट गोठिया घलोक समय देते, गोठिया लेते, एक दूसरा जान लेते, पसंद कर लेते, मंगनी होते, बरनी होते, बिहाव घलो हो जाते। बिहाव हो 6 महीना हो ना साल भर बेटी हो तलाक हो जाते तो यहू का बिहाव बेटी हो है ना। सीता मैया जैसन अपन पति के चयन करी मैं उपदेश नहीं देता हूँ या धर्म मंच के माध्यम से आप संदेश करत हो बेटी हो। चुनना है तो सीता के जैसे पति चयन करो, होकर सुंदरता में मत जाओ, चरित्र में जाओ। सुंदर तो जरूर है पर मंदा है कि गंजा है वो थोड़े जानत रहे है ना, होकर चरित्र ला जानना जरूरी है बेटी हो। यही संदेश देना चाहूँ सिया राम में मंच के माध्यम से। आज सीता है तो चयन करते अपन पति के नेत्र ला बंद करके अंतरात्मा से देखते हैं। सीता और राम के मिलन होते अर्थात ज्ञान और भक्ति के प्रथम मिलन इस सुमन वाटिका में होते। राम सीता के मिलन के पश्चात सीता है तवन सिया राम अपन संखी के साथ महल चले जाते। राम फूल ला तोड़ के विश्राम गृह में गुरु विश्वामित्र महाराज के सेवा में चले जाते। ये डर राजा जनक महाराज देश विदेश के राजा मन ला बला है, ओकर सेवा में ओकर पहुनाई करे बर अगुवाई करे बर तत्पर है। धन होशिया रच के राजा जनक महाराज राम देखते हमें राजा मन की रसता राम देखते हमें राजा मन की रसता देश विदेश के राजा मन राजा जनक महाराज के सभा में पहुंचा थे। बड़े बड़े योद्धा विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण ला सुंदर पूजा अर्चना के बाद सभा में लेकर आवा थे। बाणासुर बड़े बड़े योद्धा रावण वहु आते वो बिना न्योता के
घलो बिना न्योता का है। अब बिना न्योता का है तेरे हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में का कथे वो दाई हो का कथे सियाराम पूछे सका भात खाया बिना पूछे हा तू मन कहा तो भाई मैं नहीं कहा था ओकरो सेवा होते ओकरो स्वागत होते सुंदर बहुल आसन देते बाणासुर बड़े बड़े योद्धा मन पहुंचे हैं। पश्चात राजा जनक महाराज तन कथे हे देश विदेश से आए हुए राजा महाराज हो ये शिव जी के धनुष कोई भी योद्धा ये धनुष उठा के प्रत्या चढ़ा ली ओकरे गला में सीता है तन वरमाला पहना है। तो ये बात सबसे पहली रावण सुनते और अपन आसन से खड़े होके धनुष के तीर में जाते एक भावर किंजर थे और कथे मन में कि ये धनुष तो और गुरु शिव के धनुष है। ये धनुष ला उठा के सीता के साथ ब्याह रचा के लंकापुरी जाना है। रावण जिन ला साक्षात मोह के प्रतीक माने गए हैं। ये मोह रूपी रावण कभू कभू हमरो मन के जीवन में पैदा हो जाते सियाराम कैसे ढंग ले 84 लाख योनि में सुंदर ये शरीर है भीतर नैन से देख ले बंदे दुनिया के हर तस्वीर है। एक आय है रामायण गीता भागवत और कुरान है 33 कोटि देवता है एक आया में समाय है चंचल मन बन के रावण सबला नाच नचाए है। आत्मा ही तो राम है सत्य ही तो ईश्वर है जेकर हृदय में शांति सीता है समझ जाओ ही राम के घर है। सत्य के लक्षण अमल न पहुंचाना लक्ष्मण है कुकर्मों की शत्रु नाश करना शत्रुघ्न है नारी विद्या त्याग सबके सेवा करना भरत है 10 इंद्रिय वश में कर लेना वही तो राजा दशरथ है मन राम और माया में लगा देना वही तो मंदोदरी है और जेकर हृदय में कहूँ मोह है समझ जाओ ही रावण के नगरी है। ये मोह रूपी रावण ला मारे बार हर साल विजयदशमी के दिन रावण के पुतला जलाते थे रोगा रावण बेईमान मरे च नहीं जा जलाथो को नहीं जलाओ तो हर गाँव में दाई हो। हमारे अम्बागढ़ चौकी में पिछले साल 35 फीट के रहीस रावण हर साल बढ़त जाते ओकर कदह रावण के थे वो रावण बैरी है मरे च नहीं हर साल जलाते। अरे ये मोह रूपी रावण ला मानना है तो हृदय के सिंहासन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला बिठाल पड़ी तब कहीं जाके मोह रूपी रावण के हनन होही। ये मोह रूपी रावण धनुष के तीर में गए है। ये धनुष अहंकार के प्रतीक सियाराम ये अहंकार के तीर में मोह हर गए है। उठहूं कहीं के उठाए बर प्रयास करते हैं धनुष धारी है सवरियारा जरा बची किए रहे नारा जरा बची किए रहे नारा। रावण उठाए के बहुत दूर हिला भी नहीं सके। रावण अपन आप में कथे कि आज मोर शक्ति लगा हो गए मोर ताकत लगा हो गए ये धनुष उठत काबर नहीं है तो यहू धनुष कोई मामूली धनुष रतीस तब ना कैसे सियाराम ये धनुष कहाँ से उत्पन्न हो है महाराज दधीची के हड्डी से उत्पन्न हो है। महाराज दधीची के हड्डी से 4 शस्त्र उत्पन्न होते सियाराम। पहली एक शस्त्र जेकर नाम है वज्र जे देवता मन के राजा इंद्र के तीर में है। एक धनुष जेकर नाम है गांडीव धनुष जे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के तीर में है। एक धनुष जेकर नाम है पिनाक जे राजा जनक महाराज के सभा में प्रलक्षित है। एक धनुष औ जेकर नाम है सारंग पानी जेन ला भगवान विष्णु है तो धरोहर के रूप में परशुराम महाराज का दे है। ये धनुष कोई मामूली धनुष रतीस तब ना पर रावण घरो बहुत बड़े शक्तिशाली है सियाराम। रावण के कहना रही कि मैं अंतरिक्ष में धरती का निर्माण कर दूं और बुढ़ापा ला स्तब्ध कर दूं अधिक शक्ति रही रावण के पास पर रावण है तो धनुष ला उठा नहीं सकी। मने मन में रावण अपन कहते कि आज मोर ताकत ला का हो गए कोई नहीं पता नहीं। रावण फिर से उठाए बर जात रथे ओत्ती बेरा आकाशवाणी होते कि ये राजा राम अरे तोर बिटिया के हरण होते बात न सुन के राजा रावण कौन है कहीं के जनकपुर से दौड़ के लंकापुरी चले जाते। ओत्ती बेरा बाणासुर नाम के योद्धा भगवान शंकर के धनुष
शिव के धनुष के तीर में जाते, अपन गुरु के धनुष के महिमा ला जान जाते और सुंदर प्रणाम करके वापस अपन आसन में बैठ जाते। ओती बेरा राजा जनक महाराज कथे, धिक्कार राजा महाराज, धिक्कार तू हनुमान के ताकत, तू हनुमान के बल्ला। आज धनुष ला कोई नहीं उठा सके और बेटी सीता का कुंवारी रह जाही। मोला ऐसे लगते कि ये सभा में कोई वीर नहीं है, ये सभा वीर से हीन है। तो वही एक वीर बैठे रहे लखन लाल, कथे, या राजा जनक खबरदार, जैन सभा में रघुकुल के शिरोमणि श्री राम उपस्थित है, ओकर उपस्थिति में ये सबल के वीर से हीन कही दे। अरे भैया के आदेश हो, भैया के आज्ञा हो तो ये धनुष ला कौन कहा है, मैं अखंड ब्रह्मांड ला गेंद के भांति उठा सकता हूँ। लक्ष्मण महाराज के सोच सियाराम, लक्ष्मण महाराज के गुस्सा ये मानो प्रतीत होते, जिन प्रकार ले उगता सूरज पूरा लालिमा में ये संसार ला डुबो दे है का। ओत की बेरा राम है तो लक्ष्मण ला समझाते, भाई शांत हो जा लक्ष्मण, शांत हो जा। ओत की बेरा विश्वामित्र महाराज शुभ अवसर शुभ घड़ी जान के सुंदर राम के डहर इशारा करते हैं, राम के डहर देखते हैं और शुभ समय जान के। और सच बात है, जब राम जन्म लिस तभो शुभ रहिस, तभे तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपन पंक्ति में लिखे है का, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर औ अचर हरस चुथ राम जन्म सुख मूल। योग कति खे वो दाई, लगन बार और तिथि कति कति खे हैं। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग भी योग 8 योग है, अष्टांग योग कथे नहीं हो दाई, अष्टांग योग 8 योग है, 24 लगन है, बार 7 है, तिथि 15 है, ग्रह 9 है। योग करके देख 63 होते, 63 होते। और ये पर नीचे पंक्ति में लिखते, चर और अचर रेंगिस तेला चर कथे, अचर मतलब नहीं रेंगे तेला अचर कथे, चर और अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म लीस त सबो रेंगिस तहु खुशी मनाइस, नहीं रेंगिस तहु खुशी मनाइस, पर दुखी कौन ला होइस वो दाई हो, कौन ला होइस सिया राम हैं, कौन ला होइस। एक बेखा तो बारे में बता रहे हैं, चंद्रमा ला दुखी हो है वो दाई हो। काबर ये दिन का है, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। ये जोड़ के देखबे 63 होते, 6 और 3 9। तब कहीं नीचे पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेन की 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के 12 बजे राम के अवतार होते। त चंदा 12 बजे तो नहीं हुई रहा है, कैसे दुखी नहीं हो। तब राम करन नहीं हो रहा करते, प्रभु साफो रेंगैया नहीं रेंगैला खुशी दे फे मोला दुखी करे परमात्मा मोला तोर बर नाराज है कथे। तब राम होला समझाइस देतेगा चंद्रमा ला, नहीं चंद्रमा नाराज मत हो, आज के बाद मोर नाम के बाद तोरे नाम ला ले जही घिसा। वही दिन ले रामचंद्र के नाम से राम ला जाने जाते सिया राम। ता वही समय शुभ रही, शुभ घड़ी शुभ अवसर रही, और आज घलो शुभ घड़ी शुभ अवसर है। तब शुभ घड़ी जान के विश्वामित्र महाराज तो राम के ढहरी इशारा करते का कि उठो राम बन जाओ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठो राम, आसन से उठो, धनुष ला उठा लो, प्रत्यंचा चढ़ा लो और राजा जनक महाराज के संताप को पीड़ा को दूर करो। राम है तो सुंदर आज्ञा पागे। विश्वामित्र महाराज के सुंदर श्री चरण में शीश झुकाते और अपन इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते, वंदना करते और धनुष ला उठाए पर तैयार हो जाते हैं। सुन 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 राम के अमर कहानी राम, सुन ले रामायण महा तुलसीदास के बानी राम, सुन ले राम के अमर कहानी राम, सुन ले रामायण महा तुलसीदास के बानी राम। राम के अमर कहानी राम, सुन ले रामायण महा तुलसीदास के बानी राम।
होते, आकाश में गर्जन होते, महेंद्र पर्वत के परशुराम महाराज है तो तपस्या करते थे, तपस्या भंग थे, दौलत 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 सभा में पहुंच जाते थे। ए राजा जनक, ये धनुष के खंडन करने वाला कौन है? की बेरा लक्ष्मण महाराज परशुराम महाराज ने देखे हो कथे रिसीवर, आप तो दिखे में एकदम साधु संत जैसन लगत हो, फिर तुर प्रवृत्ति एकदम राक्षसी प्रवृत्ति है भाई। लक्ष्मण महाराज के व्यंग भरे वाणी ल सुन के परशुराम महाराज कथे या मूर्ख बालक, दूर हो जाओ नजर से। लक्ष्मण महाराज हंसत हंसत कथे मुनिवर, आप मोल देखना पसंद नहीं करो तो अपन आंखें बंद कर ले, मैं दिखाई नहीं दूं। परशुराम महाराज जिन क्रोध के प्रतीक माने गए हैं, क्रोध के मारे याद बबूल हो जाते, और लक्ष्मण महाराज ने कथे ए मूर्ख बालक, ये मोर फरसल देखा था जे कैसवान ले धरती ले छत्री लवीन कर दे है। आज छोटे से बालक कही के मैं तोला छोड़े जात होते बेढ़े जात। लक्ष्मण महाराज घुसियाए थे लोग सब बड़का थे सियाराम, कैसे जैन प्रकार ले बरात आगी में घी छिड़क देवे ते आगी बुझा जाई ना दाई बरही बरात आगी में घी छिड़क दे तो ज्यादा भपक थे। ठीक उसी प्रकार ले परशुराम महाराज घुसियाए कर घुसा लो भड़कावा थे मुनिवर, हमन जब बचपना में रहन ऐसा ऐसा धनुष रखत को भाव टोरे, फिर कोई गुस्सा नहीं करीन भाई। आज ये धनुष जो नागरिक पुराना हो गई से जे छुए मात्रा से टूट गए, तेकर बर तुम लतिक प्रेम है अतिक घुसियात हो किज बस लक्ष्मण की हिस्सा दौड़ के गीत परशुराम महाराज काट डाल के दौड़ के जाते। फिर परशुराम महाराज के फरसा लक्ष्मण महाराज के गर्दन नहीं काट सके सियाराम, काबर की लक्ष्मण शेष और शेष ला कोनो काट सकते का सियाराम नहीं काट सके हैं। आप और हमार मन के लइका मदरसा अर्थात स्कूल में पढ़े बर जाते सियाराम हैं, सफा अंगला गणित बताते भाग वाले सफा अंगला काट पीट के बाद जाते बोला शेष कथे तो लक्ष्मण महाराज कौन है? वही तो शेष है। परशुराम महाराज के फरसा काट डाली का नहीं काट सके। ये दृश्य राम देखते भई गल करहा अनहोनी हुए बुझाते, ऐसे कही के राम है तो जाते और कथे हे मुनिवर, ये धनुष के खंडन करने वाला आपके ही कोई दास होई, आप फरसल हटा दो भाई। हाँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज के बेटा मोर नाम राम है। अब ये धनुष के खंडन करने वाला मैं हूं, जो भी सजा देना है ते मोला दे। परशुराम महाराज कथे ते कौन सा रामस कैसन रामस मैं जान लहूं। तब परशुराम महाराज लक्ष्मण महाराज बिछुड़ान खड़े हैं, एक झक राम ला जाना तो ही। तब परशुराम महाराज कथे का कि 4 प्रकार के राम है। कौन कौन से? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट देखा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से जारा। ये में से कौन सा रामस? ये धनुष लेते स्वीकार लेते ते मैं जान ले हूं, पहचान ले हूं कि ते कौन सा रामस। सुंदर धनुष ला परशुराम महाराज है तो राम लदे थे, यही धनुष के नाम है सारंग पानी। राम है तो सहज ही भाव से स्वीकार थे, सरल भाव से स्वीकार थे और धनुष में बाण ला संहार कर लेते। कोई समय राम है तो कथे बताओ मुनिवर, ये धनुष ला ये बाण ला कौन सी दिशा में छोड़ो या कौन ला नष्ट करो? आपके योग तपस्या से जो पुण्य अर्जित करे वो ला नष्ट करो या आपके आवागमन के साधन है वो ला नष्ट करो? तब परशुराम महाराज निहोरा करते। परशुराम महाराज जानदार थे कि ये प्रभु है, होकर लीला नहीं पहचाने वैसे कही के परशुराम महाराज कथे कि हे प्रभु, मोर योग तपस्या से जो पुण्य अर्जित करे वो ला आप नष्ट कर दो, ना कि मोर आवागमन के साधन है वो नष्ट ना करो। काबर मैं संसार में कहीं भी रहो पर संध्या कालीन रात्रि कालीन बेला में विश्राम करना, मोला महेंद्र पर्वत जाना बहुत जरूरी है। तो आप ये बाण ला दक्षिण दिशा में छोड़ दो। सुंदर दक्षिण दिशा में छोड़ देते। वही समय राजा जनक महाराज कथे अपन बेटी सीता ला जा बेटी राम के गला में वरमाला पहना दे। सुंदर सीता है तो वरमाला पहनाए बर जावा थे सिया राम है तो सुंदर खड़े हैं
सीता वरमाला पहनहु कही के एड़ी ऊंचा ऊंचा के प्रयास करत है। राम सिर ला झुकावत नहीं है, आगुल ताली मत मारो। हाँ राम सिर ला नहीं झुका है, वरमाला पहनाच नहीं है। हाँ। सीता मैया प्रयास करत है, राम अपन सिर ला झुकाच नहीं है। ये दृश्य ला लक्ष्मण महाराज देखते सिया राम कहते वाह प्रभु तोरो लीला पार है, तोरो महिमा आगाध है। मैया कब के तैयार है वरमाला पहनहु कहीं के और तुमन अपन सिर ला झुकावे नहीं करत हो। ऐसे सोच के लक्ष्मण हाँ राम के पांव परे बर निहरथे ना तो राम लक्ष्मण ला उठाए बर राम झुकते अवसर पा के सीता मैया वरमाला पहनाते। बोल श्याम रामचंद्र की। ये प्रकार से सीता और राम के सिर पर हो जाते। ये प्रकार से विश्वामित्र महाराज के जीवन में शिव जी के पिनाक नाम धनुष के माध्यम से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो जाते। हमारे संत मन कथे सज्जनों की शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजयते, अर्थात सत्य स्वरूप राम और शांति स्वरूप सीता जब तक अपन हृदय के सिंहासन में विराजमान नहीं कर सिया राम तो हमारे जीवन में नया सुख के संरचना नहीं हो सके, नया सुख के सृष्टि नहीं हो सके। तो संत मन कहे हैं वो बानी ला बिल्कुल जब ये शरीर में हम ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्थापित कर ले वो ना ते शरीर ऐसे शक्ति प्रदान होही जे भक्ति करे बर सक्षम हो जाही तब कहीं जाके मुक्ति के मार्ग निकल सकते। तो आओ राजा जनक महाराज जम्मू प्रजमन लगते चलो चलो बराती बन के जाना है अयोध्या नगर। सुंदर अयोध्या नगर जावा थे और इधर अयोध्या के जम्मू नर नारी मन नाचा थे गावा थे झुमा थे काबर कि आज हमर राम हर अयोध्या में दूल्हा बन के आवा थे। सुंदर नर नारी मन नाचा थे का कहे ये राम राज आज भैया ये राम राज आज